ख़वातीन और बच्चों से मुतालिक सिंध पुलिस ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर वाहिद और आप लोग देख रहे हैं मेरी सरकारी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। आज मेरा वीडियो बनाने का मौजू है वुमेन प्रोटेक्शन सेल के हवाले से। ये सिंध पुलिस की डायरेक्टर IT तबस्सुम अब्बासी साहिबा ने एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है वुमेन प्रोटेक्शन सेल। पहले खवातीन के साथ कोई मसाइल दरपेश होते थे, हरेसमेंट का निशाना होती थी या कोई जुल्म होता था उनके खिलाफ, तो वो लोग डरती थी कि पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करवाएं या वुमेन प्रोटेक्शन सेल जाके कंप्लेन करवाएं, तो वो लोग घबराते थे इन जगहों पे जाने के लिए। तो अब उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंध पुलिस वुमेन प्रोटेक्शन सेल का जो स्लोगन है, जो नारा है, रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस, वो इन लोगों ने ट्रू करके दिखा दिया है। अगर अब आप लोगों के साथ कोई मसाइल है, किसी जुल्म का आप लोग निशाना बने हुए हैं, तो जस्ट वुमेन प्रोटेक्शन सेल ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और 3 से 4 आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। उसके बाद बेफिक्र हो जाए और मोबाइल एप्लीकेशन पे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखें कि वो इस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। आपके लॉन्च करने के बाद IG, एडिशनल IG, DIG, SSP और SHO तमाम लोग आपकी एप्लीकेशन को परस्यू करेंगे, देखेंगे और उसके अंदर टाइमली प्रोग्रेस होगी। अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो कंसर्न डिपार्टमेंट खुद पूछेगा कि इस कंप्लेंट के अंदर प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। आप लोग जस्ट बैठें और अपनी कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद रिजल्ट का इंतजार करें। चलें आए मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल दिखाता हूँ। लेकिन सिंध पुलिस देख लीजिएगा आप, सिंध पुलिस पे क्लिक किया, इंस्टॉल करूँगा। अब ये इंस्टॉल हो रही है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो है मैं यहाँ से बाहर आऊँगा। सबसे एंड में अब ये देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन आ चुकी है। इस पर क्लिक किया, ये एप्लीकेशन ओपन हुई। तो सबसे पहले टिप्स दे रही है, वेलकम टू वुमेन प्रोटेक्शन सेल। नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफ रजिस्टर कंप्लेंट्स, एनी एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटी कैन बी वेरीफाइड एंड विल बी विजिबल टू यू। कि आप लोग कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी ID जो है वो छुपाई जाएगी, किसी को बताई नहीं जाएगी। आपकी जो कंप्लेंट हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये आपके सामने सारी चीज़ें। पावर्ड बाय सिंध पुलिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सिंध पुलिस की एप्लीकेशन है। डायरेक्टर IT तबस्सुम अब्बासी के मातहत ये बनी है, IT विंग के अंदर सिंध पुलिस के। ओके करते हैं। अभी आ गई है इसकी फर्स्ट स्क्रीन। इसके ऊपर सबसे पहले है लैंग्वेजेस, उसके नीचे है वुमेन प्रोटेक्शन सेल, लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आता हूँ लैंग्वेजेस के ऊपर। तो ये 3 लैंग्वेजेस के अंदर जो है एप्लीकेशन मौजूद है, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी। ये मैंने उर्दू लैंग्वेज की, तो सारी चीज़ें उर्दू में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका इंटरफेस जितना भी है, मुझे इंग्लिश के अंदर ही काम करना है, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की और अपडेट कर दी। अब सबसे पहले आ गया ये यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड। ये उन लोगों के लिए जो पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है रजिस्टर एज न्यू यूज़र। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है। तो इस पर सबसे पहले लिखना है यूज़र नेम। अच्छा, यूज़र नेम जो है ना वो एक यूनिक यूज़र नेम होता है। हर बंदे का एक अलग यूज़र नेम होता है। नाम तो 10 बंदों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम यूनिक हो सकता है। अगर आपने कोई यूज़र नेम डाला है और उसने अगर एरर दे दिया है, फॉर एग्जांपल अभी मैं ताहिर Q9, ये एक यूज़र नेम पहले से मैं ले चुका हूँ। इस पर मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं क्या एरर देगा। ये ना इसी नंबर डाला, ये फ़ोन नंबर डाल रहा है, एड्रेस डाल दूंगा मैं, ईमेल इंटर किया। अब यूज़र पासवर्ड मैंने रजिस्टर्ड किया। अब देखें इसके ऊपर इसने कॉन्टैक्ट नंबर पर एरर दिया, 11 डिजिट का होता है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये यूज़र नेम के ऊपर एरर देगा। देखें ये द यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। अब आप लोगों को सबसे पहले यूज़र नेम किसी ने ले चुका है पहले ही कोई, तो न्यू यूज़र ऐसा डालेंगे जो यूनिक हो, कोई और किसी और ने पहले से असाइन ना किया हो। मैं ताहिर लिख के देखता हूँ, रजिस्टर। अब ये ताहिर पहले से किसी का नहीं था तो रजिस्टर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करूँगा।
अभी मैंने लॉगिन किया, ये एप्लीकेशन अब लॉगिन हो चुकी है। सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट का ही ऑप्शन आ रहा है, मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है कंप्लेंट्स, फिर टोटल कंप्लेंट्स, कितनी कंप्लेंट मैं अभी तक कर चुका हूँ। उसके बाद है इन प्रोग्रेस कंप्लेंट, कि कितनी ऐसी कंप्लेंट है जो अभी जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। उसके बाद आ रहा है क्लोज कंप्लेंट, कि कितनी कंप्लेंट क्लोज हो चुकी हैं, पेंडिंग कितनी कंप्लेंट्स हैं अभी, और ड्रॉप या फेक कंप्लेंट जो थी वो आपकी कितनी हैं, वो यहाँ पर चारों चार्ट्स आ रहे हैं। इसके नीचे आ रहा है रजिस्टर्ड न्यू कंप्लेंट, अगर मुझे कोई न्यू कंप्लेंट रजिस्टर्ड करनी है तो इस पर क्लिक करूँगा। इसके नीचे आ रहा है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट और लीगल कंसल्टेंसी। तो सबसे पहले मैं आया ये एमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी के अंदर जो भी हमारे हॉस्पिटल्स के, पुलिस के, वेलफेयर्स के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं उनसे रब्ता करना चाहूँ। अदरवाइज़ उसके बाद है ये लीगल कंसल्टेंसी। लीगल कंसल्टेंसी के अंदर सबसे पहले लीगल फ्री एड आ रहा है। उसके नीचे देखें जो है तीनों शहर के नाम लिखे हुए, बड़े शहर, सबसे ऊपर कराची, फिर हैदराबाद, फिर सक्कर। फिर कराची के अंदर मैं आऊँगा तो ये देखें आप नीचे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी उनसे मदद ले सकता हूँ, फ़ोन के ऊपर भी, ईमेल के थ्रू भी। सबसे ऊपर कराची, फिर ये हैदराबाद, उसके बाद ये सक्कर। ये तीनों के मुझे जो है कॉन्टैक्ट नंबर मिल चुके हैं। अब मुझे लीगल कंसल्टेंसी चाहिए। अब मुझे आना है, न्यू कंप्लेंट लॉन्च करनी है, मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो न्यू कंप्लेंट लॉन्च करनी है। इधर सबसे पहले मैं आया न्यू कंप्लेंट, अलाउ वाइल ऐप यूजिंग, ये पूछ रहा है लोकेशन लेनी है, क्योंकि हाँ भाई लोकेशन लाजमी लेनी है। अब इसके बाद आ गया है ये हमारे पास न्यू कंप्लेंट का सबसे पहला स्टेप। इसके अंदर आना है कि अगर आपके साथ खुद के साथ कोई मसला हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन एक दफ़ा लॉगिन करते हुए ले ली है। जब आपने अकाउंट बनाया तो आपको वापसी से जो है अपनी इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। अगर किसी और के साथ हुआ तो सेकंड वाले पे मैं क्लिक करूँगा और जिसके साथ हुआ उसका जो है यहाँ पर डिटेल दूँगा। उसके नीचे आ रहा है कीप माई आइडेंटिटी सीक्रेट, मैंने यस कर दिया। डियर सिटीजन, बिफोर हाइडिंग योर आइडेंटिटी प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल रिलेटेड टू योर कंप्लेंट बिकॉज अथॉरिटीज़ वुड नॉट बी एबल टू कॉन्टेक्ट यू इन द सिचुएशन ऑफ फर्दर नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा दी है तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी को भी मेरी आइडेंटिटी विजिबल नहीं होगी सिवाय एडमिन्स के। इसके बाद तो ये आपको कह रहा है कि आप आइडेंटिटी छुपाए नहीं, व्यू रखें, ताकि कोई भी किसी भी स्टेज पे आपकी ज़रूरत पड़ती है तो अथॉरिटीज़ आपको कांटेक्ट करके बुला लें, कोई प्रूफ चाहिए हो या कोई चीज़ पूछनी हो, हाइड ना करें। तो विक्टिम के बारे में बता दिया था, मैं किसी और के लिए फिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर जिसके साथ ये मसला हुआ है, एग्जांपल 01, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे देना है, जिसके साथ मसला हुआ उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और ये मेल है या फीमेल है, मैं फ़ीमेल सेलेक्ट करता हूँ, फ़ीमेल के साथ हुआ है। NIC नंबर ऑप्शनल है। एड्रेस लाजमी देना है कि कराची किमाड़ी के बाद नेक्स्ट किया। अब ये आ गया अगेंस्ट, रिपोर्ट अगेंस्ट, किसके खिलाफ़ ये कंप्लेन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है यहाँ पर। अगर आपको नाम पता है नाम लिख दें, वरना लिख दें अननोन। नाम पता होगा, जाहिर बात है, किसने किया है, मेल ने किया है, फीमेल ने किया है, सेलेक्ट कर लें। NIC नंबर, जाहिर बात है जिसके खिलाफ़ कंप्लेन कर रहे हैं उसका NIC आपके पास तो नहीं होगा, ना NIC होगा। कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है हो, अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटर कर दें, अगर अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। फिर आ गया एड्रेस, उनका कोई एड्रेस है तो कराची में ही वो रहते हैं, या अगर एग्जैक्ट एड्रेस है तो आप वो इंटर कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सबसे ऊपर ये 3 कैटेगरीज बनी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट और रेड अलर्ट्स। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अगर मैं क्लिक करूँगा तो सबसे ऊपर आ रहा है सेलेक्ट वायलेंस टाइप, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये ऊपर जो है जितने भी मसाइल होते हैं डोमेस्टिक इश्यूज़ के वो सब लिखे हुए आ रहे हैं कि मारने का है या डिवोर्स मैटर है, ज़बरदस्ती की शादी है, फैमिली के लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों के मेंटेनेंस का मसला है, या जहेज है, अर्ली मैरिज, छोटी उम्र के अंदर शादी करवाती जाती है। उसके अलावा सारी सब कैटेगरीज लिखी हुई हैं। इसके बाद आ गया हरेसमेंट। हरेसमेंट के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे तो वर्क प्लेस हरेसमेंट, साइबर क्राइम हो गया, या फॉल्स फॉर फ्रेंडशिप, ये सबसे ज़्यादा मसला है। ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं।
रेड अलर्ट्स के अंदर आ गए तो रेड अलर्ट्स के अंदर क्या होता है, रेप थ्रेट्स होती है, मर्डर थ्रेट्स होती है, एसिड थ्रेट्स होती है, हॉनर किलिंग, किडनैपिंग। जहाँ पर भी इशू है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अदर हरेसमेंट, डन। नीचे मैं लिखता हूँ किस जगह हुआ है, तो यहाँ कराची में मेरे साथ मसला हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर आके मैं कराची ही देखूँगा कहाँ लिखा हुआ है, कराची, ये आ गए कराची के सारे ज़िले। अब ये मेरे पास साथ अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोरंगी में हुआ है, कोरंगी मैंने सेलेक्ट किया, इंसिडेंट एड्रेस, साइड बी एग्जांपल 001 डिस्क्रिप्शन। अब आपके साथ क्या मसला हुआ है, जो भी आपके साथ मसला हुआ है वो अलग से इनबॉक्स में लिखें या कहीं लिखें, वो यहाँ पेस्ट कर दें आप। दिस इज़ ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब। मेरे सारी इंसिडेंट हुआ है कि मुझे यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल बनाना है, तो वो सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट लोकेशन ऑन मैप। अब एक तो ये एरर आ रहा है सबसे नीचे ब्लैक स्पॉट का, इस पर मैंने क्लिक किया तो जो भी मेरी लोकेशन है मुझे वहाँ ले जाएगा। ये मैंने लोकेशन पे आया, लोकेशन पे आके मुझे ओके करना है। जो भी मेरी लोकेशन थी वो इधर पिन हो चुकी है। अब मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद तो अपलोड फाइल के अंदर आ गए हम। अपलोड फाइल्स के अंदर मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डाल सकता हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन मैंने लिखी है वो डाल सकता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट्स हैं वो डाल सकता हूँ, वीडियो क्लिप्स हैं वो डाल सकता हूँ, या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाल सकता हूँ। इसके अंदर आपके पास जो भी प्रूफ गैलरी में, मैसेजेस में कोई भी प्रूफ है तो वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके या फिर एप्लीकेशंस, लेटर, वीडियोस सब अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आ गई इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है। इधर आके फ़िलहाल मैं कोई इमेज अपलोड करता हूँ। ये इमेजेस मैंने अपलोड की। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो ये डस्टबिन भी बना हुआ आ रहा है कि अगर कोई मिस्टेकली कोई गलती से कोई चीज़ में से अपलोड हो गई है वो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट किया और सबमिट कर दिया। तो ये कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी डिटेल डाली है वो सच पे डाली है। अगर मैंने कोई गलत डिटेल डाली है, डॉक्यूमेंट्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाएं, तो मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सबमिट कंप्लेंट, आप ये सबमिट कंप्लेंट कर दें। अब ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। ये डियर सिटीज़न, वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट विच हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू। अच्छा, ये जो कंप्लेंट मैंने लॉन्च की है ये हो चुकी है। देखें पेंडिंग कंप्लेंट्स में एक आ गई है। पेंडिंग कंप्लेंट्स ये हैं कि अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। तो अब ये कंप्लेंट मेरी अथॉरिटीज़ के पास जा चुकी है। अब वो जो इंटरटेन करेगा, इनका जो हेड ऑफिस है, उसके बाद ये कंप्लेंट देखेगा कि किसके पास फॉरवर्ड की जाए, किस ऑफिस में फॉरवर्ड की जाए। तो ये अपने, अगर आईजी ऑफिस है वो एडिशनल आईजी ऑफिस में, एडिशनल आईजी ऑफिस है तो वो डीआईजी ऑफिस में। स्टेप बाय स्टेप आपकी कंप्लेंट कंसर्न यूनिट तक जाएगी। जहाँ की भी आपकी कंप्लेंट है उस तरफ आपकी ये कंप्लेंट जाएगी, और जाने के बाद वो जो भी इसके अंदर प्रोसीडिंग होती रहेगी वो तमाम ऑफिसेज फिगर आउट करेंगे कि आया कि इस कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची है। कोई पुलिस स्टेशन में गई है तो उसका हेड ऑफिस एसपी ऑफिस है, एसपी ऑफिस देखेगा कि ये कंप्लेंट कहाँ तक गई है। एसपी ऑफिस के बाद जो है डीआईजी ऑफिस है, फिर एडिशनल आईजी ऑफिस है, एडिशनल आईजी ऑफिस है। हर स्टेप पे आपकी कंप्लेंट जो है वॉच की जाएगी। टाइम है 15 दिन का, 20 दिन का। अगर 15 से 20 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन पे कोई प्रोसीडिंग नहीं होती है तो डिपार्टमेंट खुद पूछेगा कि आया कि इस एप्लीकेशन पे प्रोसीडिंग क्यों नहीं हुई। डिपार्टमेंट खुद पूछेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी कंप्लेंट रिसीव होगी, खुद ही काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लेंट सॉल्व कर दी जाएगी। तो अगर आपको फर्दर कोई न्यू कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो हम उसी तरीके से लॉन्च करूँगा। यहाँ पर ये देखें, अब मैंने आई एम विक्टिम पे क्लिक किया तो नेक्स्ट किया। पहले मैंने इस पर क्लिक किया आई एम नॉट विक्टिम, तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही थी जो भी विक्टिम है उसकी। अभी मैंने किया है कि मैं खुद विक्टिम हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नेक्स्ट कर दिया और उसी तरीके से सारी चीज़ें चलने लग गई हैं। जी हाँ, तो ये थी वुमेन प्रोटेक्शन सेल की एप्लीकेशन। अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली लाइक करें और शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि कोई हमारी बहन, माँ
किसी जराइम के निशाना बनी हुई है, उसके साथ कोई हरेसमेंट होती है या साइबर क्राइम या ब्लैकमेलिंग का निशाना बनी हुई है तो उसकी मदद हो सके, काइंडली शेयर करें। ये सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।